हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक यादव फिर हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि यहाँ पर आपके पेट अच्छे होंगे, तो जैसे कि जो आज का टॉपिक है वो है कि रैबिट के दांत क्यों बढ़ते हैं। ऐसी क्या बात होती है, ऐसे कौन से जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं या फिर कोई नेचुरली ऐसी चीज़ होती है जिससे रैबिट के दांत इतने खतरनाक होने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम पूरी बात करेंगे। तो टॉपिक को पूरा सुनिएगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप ये देखते होंगे कि आप रैबिट को अच्छी डाइट दे रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छा फूड दे रहे हैं, फिर भी रैबिट के दांत ऐसे बढ़ रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होती है कि ये तो थोड़ा रेयर केस हो जाता है कि किसी किसी रैबिट के इतने ज़्यादा दांत बढ़ जाते हैं कि उसको फिर बाद में खाना खाने या फिर पानी पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग जाती है। वो धीरे धीरे करते 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 वो बिल्कुल ही खाना छोड़ देता है। तो इसलिए क्यों होता है, तो ये आप देखेंगे कि हर रैबिट के अंदर ये वाली बीमारी नहीं होती है। ज्यादातर आप देखेंगे तो कोई 10 में से एक दो रैबिट होंगे जिसके अंदर ऐसी बीमारी होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर रैबिट को ऐसी हो। मेरे पास भी इतने सारे रैबिट रहे हैं, तो मेरे पास अडॉप्शन के लिए भी आते हैं, फिर भी मैं देखता हूँ कि बहुत रेयर केस होता है ऐसा देखने के लिए। तो आ, जरूरी नहीं है कि हर किसी के अंदर हो। तो इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपके रैबिट को इस सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका रैबिट अभी ठीक है तो इन फ्यूचर उसको नहीं हो सकता बिल्कुल जरूर हो सकता है, कोई उसमें गुंजाइश वाली बात नहीं है। बट अगर उसके ये डिपेंड करता है उसके खाने पीने के ऊपर, आप उसको कैसा खाना दे रहे हो, वो किस तरीके का फूड खा रहा है, उसको कितनी मात्रा में क्या चीज मिल रही है। जो दांत बढ़ने का कारण होता है वो होता है फाइबर की कमी। फाइबर की कमी जब उसको होने लग जाती है तो उसके दांत ऐसे होने लग जाते हैं। तो आप इसको जरूर ध्यान दीजिए कि आप उसको सूखी घास जरूर खिलाइए, जैसे हे वगैरह जो भी घास आती है आप उसको वो जरूर दीजिए। क्योंकि ये फाइबर की कमी जरूरी नहीं है कि आप फूड से ही पूरी कर पाए या फिर आप ग्रीन उसको कुछ खिला के उससे पूरी कर पाए, ये जरूरी नहीं है। आप इसके लिए और भी काफी सारी चीजें हैं। अगर घास आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप उसको और भी काफी सारी चीजें होती है जो इसके लिए जरूरी होती है। ऐसी कौन कौन सी चीज है हम जो घास के अलावा उसको दे सकते हैं। और इसके अंदर एक चीज और होती है कि उसको जो आप देखते होंगे कि इसके जो दांत है वो एक चूहे के समान ही होते हैं। अगर आप इसको इनका क्या मन करता है कि कुछ ना कुछ खाने खाने का अपने दांत घिसने का बड़ा मन करता है। अगर आपके आपके पास केज में है तो वो केज को भी कभी कभी खाने लग जाता है, वो किसी चीज को पाड़ने लग जाएगा, वो ऐसी हरकतें करने लग जाता है क्योंकि उसको खुद पता है कि अगर वो अपने दांत नहीं घिसेगा तो उसको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। आप लोग इसको समझ नहीं पाते, वो आप सोचते हैं कि वो चीजें खा रहा है या ऐसे कुछ कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखेंगे कि आपके घर के जो दरवाजे या फिर लकड़ी का बना कोई भी आइटम वाली चीज है वो उसको जरूर खाता है, क्योंकि वो अपनी फाइबर की कमी है वो किसी ना किसी चीज से जरूर पूरी करने लग जाता है। बट ये डिपेंड करता है कि आपके घर में वो चीज हो। अगर आप देखेंगे तो वो लोहे को खाएगा तो उसको दिक्कत हो सकती है, कहीं उसने अपने जोर अगर तेज अपने दांत मार दिए तो वो उसके दांत टूट भी सकते हैं। जो पेंट वगैरह लगे रहते हैं तो उसके अंदर जाके उसको हानि भी कर सकते हैं। तो ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं जो रैबिट के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। तो आप इसके लिए वो जो मैंने पहले बताया कि आप उसको हे दे सकते हैं, लकड़ी का जो साफ टुकड़ा दे सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि आपको कौन से पेड़ की देनी है। आप इसको आम की, नीम की या फिर आंवला की या इसके आप लकड़ी ला के इसको दे सकते हैं। एक पौधा और होता है जिसको लाल फूल आते हैं, आप वो वाली पेड़ भी उसको दे सकते हैं, वो फूल भी खिला सकते हैं, उसके पत्ते भी खिला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी इसके लिए आप को लग गया कि हाँ भाई अब आपके रैबिट के दांत बड़े हो चुके हैं, अब उसका क्या करना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप उसको जितना जल्दी हो सके आप उसके अपने आसपास के जो वेटनरी की शॉप है या फिर हॉस्पिटल है जहाँ पे मतलब रैबिट का इलाज पहले भी होता हो। ऐसा नहीं हो कि आप लेके जा रहे हो और वो रैबिट का इलाज उसको पहली बार ही कर रहा हो, तो ऐसा नहीं है। जो एक्सपीरियंस वाला है आप उसी के पास लेके जाइए, क्योंकि हो सकता है कि उसके दांत काटने पड़े या उसका दांत जड़ से निकालने पड़े। ऐसी काफी सारी टर्म हो जाती है जब आपको उसकी बेहोश भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि खरगोश बहुत ही ज्यादा नरम दिल का जानवर होता है। तो इसके लिए यही है कि आप उसको जितना जल्दी हो सके आप उसको वेटनरी की शॉप पे दिखाइए, क्योंकि इसके बाद अगर आप उसको डिले करते रहेंगे, आप सोचेंगे कि भाई मैं इसका घर पे दांत तोड़ देता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आपकी तरफ से थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो जो उसका घाव होता है वो घरमंड भी हो जाता है, उसको घाव बहुत गहरा भी हो सकता है अगर आप उसके घर में भी तोड़ेंगे इसको। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप उसको आसपास में कहीं डॉक्टर की शॉप पे जरूर दिखाएं। और अगर आपको फिर भी ये लग रहा है कि भाई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पा रहा है तो आप फिर हमसे संपर्क कीजिएगा, हम आपको एक बेस्ट डिसीजन जरूर बता पाएंगे। क्योंकि ऐसे मैं नहीं बता पाऊंगा कि वीडियो के अंदर समझा पाऊंगा कि कैसे क्या करना, कौन सी प्रोसीजर करना पड़ेगा आपको इसके लिए।
जिससे आपका रैबिट अच्छी तरीके से हेल्दी हो सके। हाँ, आप जिस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए, आप थोड़ा अगर क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आपने सोचा कि अरे ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, ऐसा नहीं है, वो एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा। बट आपको ये देखने वाली जरूर बात है कि आप उसको क्या देते हैं। तो धन्यवाद, आज का टॉपिक यही था, और बाकी मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।